पहली हमारी जवाबदारी हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा करना है। आमीन आमीन। दानियल को दूसरे लोगों को समझ में आ गया था कि दानियल की खासियत क्या है, इसीलिए इनको समझ में जब आ गया कि दानियल की खासियत वो दानियल है इसलिए नहीं है, लेकिन इसकी प्रार्थना है। ये अपने परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार समय बिताता है, 3 बार यरूशलेम की ओर देखकर वो बात करता है। क्यों ना इसकी प्रार्थना ही रोक दी जाए। इसलिए कहा 30 दिन तक कोई भी अपने अपने देवी देवता को प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ दारियस राजा को करेगा। बाइबल बताती है फिर भी दानियल गया, फिर भी उसने खिड़की खोली, फिर भी यरूशलेम की देखकर प्रार्थना की, क्योंकि बात ऐसी रखी गई थी कि अगर कोई पकड़ा गया तो सिंहों के बीच में उसको डाल दिया जाएगा। दानियल सिंहों के बीच में जाने के लिए तैयार था, प्रार्थना छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज ऐसे लोग कम मिलेंगे आपको, या तो नहीं मिलेंगे। जब टीवी देखते हैं आंखें फाड़ के देखते हैं, फिर पास्टर साहब को बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, पास्टर साहब प्रार्थना करता ना तो नींद आती, तो टीवी देखते समय नहीं आती। 3 घंटे का पिक्चर देखने बिठा दो, एक बार भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रेयर मीटिंग में आप बिठा दो, मूसा के बारे में लिखा है, बार बार वो परमेश्वर की हजूरी में जाता था। ऐसा नहीं कि 40 दिन 40 रात खड़ा रहा तो बात खत्म हो गई, दूसरी बार भी जाकर खड़ा रहा तो बात खत्म हो गई। लिखा है स्पेशल तंबू बना लिया था उसने, तंबू लेकर जाता था, छावनी के बाहर जाकर उसको सेटल करके अंदर चला जाता था। और परमेश्वर भी लोगों को दिखाता था कि देखो मैं मूसा से बात करने आ गया हूं। इसलिए दूसरे लोगों को वहां पर बादल दिखता था, बादल आकर उस तंबू पे रुकता था। हमें सही में से लोग चाहिए जो परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा करने वाले हैं। प्रार्थना का समय बढ़ाओ, उसके साथ की संगति का समय बढ़ाओ। आमीन आमीन।